क्लैट 25 के लिए आपकी एनएलयू की प्रेफरेंस लिस्ट कैसी होनी चाहिए, कौन सा कॉलेज कहाँ प्लेस होगा और क्यों प्लेस होगा, पहला। दूसरा, कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आपको एनएलयू प्रेफरेंस में अवॉइड करनी है। तीसरा, कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आपको क्लैट काउंसलिंग में अवॉइड करनी है। चौथा, आपके क्लैट रैंक पे कौन से कॉलेजेस पॉसिबल हैं। ये सारा कन्वर्सेशन आज के हम वीडियो में शुरू करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस के बारे में जानते हैं। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कॉलेज, और सिंपल अगर हम बोलें टॉप 6 कॉलेज, टॉप 11 कॉलेज और टॉप 25 एनएलयूज, इनको हमने डिवाइड करा है। टॉप 6 कॉलेज टीयर 1 कॉलेज कहलाते हैं फॉर अ रीजन, एस्टेब्लिशमेंट के कारण, प्लेसमेंट के कारण, नॉर्मल। ये जो प्रेफरेंस लिस्ट का क्राइटेरिया हमने सेट करा था, कौन सा कॉलेज कैसा परफॉर्म कर रहा है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। कॉलेज का अलुमनाई कैसा है, फैकल्टी कैसा है, क्राउड कैसा है, लोकेशन वाइज कैसा है, फैकल्टीज़ कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद, बच्चे ग्रेजुएट होने के बाद कौन से फील्ड में जा रहे हैं, कॉर्पोरेट जा रहे हैं, यूपीएससी जा रहे हैं, लिटिगेशन जा रहे हैं, सारी चीज़ों को हर कॉलेज के 5 से 10 बच्चों से जो पढ़ रहे हैं, 5 से 10 बच्चे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनसे बात करके हमने प्रेफरेंसेस बनाई है। अभी नहीं, पिछले 5 सालों से बनाते हैं। इसलिए सीएमपी की प्रेफरेंस लिस्ट को पिछले 5 सालों से हर साल 10 से 15 हज़ार बच्चे फॉलो करते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं टॉप 6 कॉलेज कौन से हैं। पहला है टीयर 1 कॉलेज। टीयर 1 में सबसे पहला कॉलेज आएगा एनएलएस बैंगलोर, दूसरे नंबर पर आएगा नालसार हैदराबाद, तीसरे नंबर पर आएगा एनएलएस कोलकाता, चौथे नंबर पर आएगा आपका एनएलयू जोधपुर, 5वें नंबर पर आएगा जीएनयू गांधीनगर और 6वें नंबर पर आएगा एनएलयू भोपाल। अब इसमें क्या चेंजेस आप कर सकते हो टीयर 1 में। पहली बात, आप एनएलएस कोलकाता के स्विच कर सकते हैं। अगर आप जोधपुर रखना चाहते हैं, वेल एंड गुड। आप गांधीनगर रखना चाहते हैं, रख सकते हैं। एनएलएस नालसा में स्विच मत करना, पर एनएलएस कोलकाता, गांधीनगर और जोधपुर में आप स्विच कर सकते हो। आप जोधपुर या गांधीनगर जाना था तो कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। गांधीनगर इस टाइम पे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग एनएलयू है फ्रॉम लास्ट 5 ईयर। 117 प्लेसमेंट का नंबर है इस साल का। अगर हम एनएलयू भोपाल का प्लेसमेंट नंबर देखें, दैट इज़ 48। जोधपुर का भी जो है 46। मेरे ये फाइनल नंबर नहीं होते, बट फाइनल नंबर 60-70 होंगे। फिर भी इस टाइम पे जिन गांधीनगर हाईएस्ट प्लेसमेंट है, गिफ्ट सिटी में है, अहमदाबाद में है, सारी लॉ फर्म्स हैं और सारी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स, अडानी, गोदरेज, सारी जो बड़ी कंपनीज होती हैं, दे ऑल आर देयर। दैट्स अ रीजन वाई फास्टेस्ट ग्रोइंग है। तो कोई अगर आप कोलकाता नहीं जा रहे हैं, आप जोधपुर जाना चाहते हैं, आराम से रख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा मिस नहीं करोगे कि हम कोलकाता टॉप से नहीं जा रहे हैं। कोलकाता का लास्ट कट ऑफ 327 तक गया था और जो कट ऑफ नीचे जा रहा है लास्ट 5 साल से 3 साल से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ। बच्चे और पेरेंट्स कोलकाता की जगह जोधपुर को प्रेफर कर रहे हैं, जिन गांधीनगर को प्रेफर कर रहे हैं। सबके अपने अपने रीजन्स हो सकते हैं, बट आप अगर उसको रिप्लेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। टीयर 2 कॉलेज में सबसे पहले हम मुंबई को रखेंगे। इसको रिप्लेस नहीं करना है, वहाँ कैंपस नहीं है, हॉस्टल नहीं है, इस रीजन से रिप्लेस नहीं करना है। वन ऑफ द बेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग टीयर 2 में हाईएस्ट प्लेसमेंट, हाईएस्ट एक्सपोजर, बेस्ट क्वालिटी ऑफ फैकल्टी, बेस्ट क्वालिटी ऑफ क्राउड यानी मुंबई में आपको मिलेगा। तो इसको रिप्लेस मत करना। दूसरा नंबर पर आएगा रायपुर, तीसरे नंबर पर आएगा लखनऊ, चौथे नंबर पर आएगा उड़ीसा और फिर आएगा पटियाला। तो ये 5 है। पटियाला सबसे लास्ट क्यों रखा है? कोविड में पटियाला के प्लेसमेंट इफेक्ट हुए थे, उसके बाद से उसमें रिकवर धीरे धीरे हो रहे हैं। प्लेसमेंट वाइज 3 कॉलेज टीयर 2 के सबसे अच्छे हैं। एक है एमयू मुंबई, दूसरा है रायपुर, तीसरा है उड़ीसा। ये 3 कॉलेज प्लेसमेंट वाइज बहुत अच्छे हैं। अब इनमें अगर आप चेंज करना चाहते हैं, सर मुंबई और एचएनएलयू, कोई नहीं, मुंबई ही रहेगा। सर एचएनएलयू और लखनऊ कर सकते हो चेंज, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। उड़ीसा और एचएनएलयू कर सकते हो, उड़ीसा और अपने हिसाब से कर सकते हो। कई पेरेंट्स का होता है लोकेशन वाइज। देखिए, हम कॉलेज अकेला देख के नहीं, उस सिटी में हम हाफ एंड डिकेड रहने वाले हैं, वो भी हमें पैरामीटर में हम रख सकते हैं। तो इसमें स्विच आराम से कर सकते हो, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं टीयर 3 कॉलेज में, जहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले आता है नोवाल्स कोची। क्यों आता है? छोटा सा बैच है, बहुत अच्छा एक्सपोजर है, सब कुछ करते हैं। बट कई पेरेंट्स कहेंगे इससे बहुत दूर है, आप रिप्लेस कर सकते हैं, दैट्स नॉट इशू। तो टीयर 3 की प्रेफरेंस कैसे हमने बनाई है? नोवाल्स कोची, पटना BLLB BBLLB, फिर नागपुर का BA BBLLB, फिर सिलवासा, विशाखापट्टनम, नुशलवाची, सोनीपत, तमिलनाडु, DNLU, NLU प्रयागराज, NLU असम, हिमाचल प्रदेश, BLLB BBLLB, औरंगाबाद का BA BBLLB, गोवा और बाद में हम रखेंगे टपरा। तो ये हमारी प्रेफरेंस होने वाली है। अब अगर आपके प्रेफरेंस को थोड़ा सा चेंज करने को लेकर कुछ डाउट, आराम से आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ समझिए, काउंसलिंग में जो ये प्रेफरेंस की रिक्वायर्ड है, काउंसलिंग में जनरल कैटेगरी में काउंसलिंग में लास्ट है 2250 और 2300 रैंक पे काउंसलिंग बंद हो गई थी। 5th लिस्ट आई थी, इस बार वो 3 लिस्ट आ रही हैं। तो चौथी और 5वीं लिस्ट में मतलब हमारा कट ऑफ इफेक्ट होने वाला है। जो कॉलेज आपको पहले अलॉट होते थे, हो सकता है लेट अलॉट हो। 4th और 5th लिस्ट आ नहीं रही, हो सकता है 4th और 5th लिस्ट में जो सीट्स भरती थी वो वैकेंसीज में भरें। इस बार वैकेंसीज ज़्यादा आने वाली हैं, कट ऑफ साइज आने वाला है, वो सारी चीज़ें होने वाली, पर हर एक चीज़ के लिए हम गाइड करेंगे। पहला। दूसरा, अब ये हमने बता दिया, इसके बाद 3-4 चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद हम आते हैं मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है प्रेफरेंस में। बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। पहली चीज़ जो आपको करनी है, आपको अपनी जो प्रेफरेंसेस फाइनल हो जाए, सबमिट करने से पहले एक बार मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, सर दिस इज माई प्रेफरेंसेस
और ये मेरी रैंक है, मैंने ये बनाई है, सही है कि नहीं है, पहली बात शो करना है। I'll guide you, व्हाट्सएप नंबर यहाँ शो हो रहा होगा। दूसरा, अपनी करेंट क्लैट रैंक आप मुझे भेजेंगे, जो रिजर्वेशन है, जो डोमिसाइल है, वो भी मुझे बताना, टेक्स्ट कर देना। I'll guide you कि आपको काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वैकेंसीज में कौन सा बेस्ट एनएलयू मिल सकता है, और स्पॉट राउंड तक कौन सा एनएलयू मिल सकता है। साथ में अगर आपने एनआरआई स्पॉन्सर मार्क करा है, नहीं भी करा है, तब भी मुझे एक बार बताना अपनी क्लैट रैंक या एनआरआई स्पॉन्सर। आई टेल यू, कुछ कॉलेज एनआरआई स्पॉन्सर के बाद में भी अलाउ कर देते हैं, उड़ीसा है, गांधीनगर है, भोपाल है, उन सब के लिए हम टारगेट करेंगे। एंड लास्ट, सीएमपी का एक काउंसलिंग का पेड बैच है, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। ये इसलिए ज़रूरी हो जाता है, अब आपके आगे की जो काउंसलिंग है, 3 महीने इतने फास्ट मूव होने वाले हैं, लंबा से लिस्ट आने वाली है, बहुत सारे कॉलेज आपको फाइनल करने होंगे, काउंसलिंग लिस्ट होंगी, 3 लिस्ट आएंगी, फिर वैकेंसीज आएंगी। 25 एनएलयूज के 25 के कम हम 2 से 3 वैकेंसी राउंड मान लें अपन, तो कम 75 से 100 राउंड ऑफ वैकेंसीज होगी। वो हर एनएलयूज की वैकेंसीज अलग अलग आती हैं। वो लास्ट ईयर अगर हम कट ऑफ्स की बात करें, हमने सीएमपी पेड बैच के बच्चे कहाँ तक गए थे, एनएलआई भोपाल में 511 रैंक तक हमने सीएमपी पेड बैच के बच्चों के एडमिशन हुए थे, उससे पहले तो 540 तक हुए थे। दूसरा, टीयर 2 कॉलेजेस में, एनएलयू मुंबई में एक सीएमपी बैच का बच्चा होता 1200 रैंक पे, उड़ीसा में एक बच्चा गया था 1700 तक वैकेंसी में, 1600 तक, और बाद में वैकेंसी जो स्पॉट राउंड हुआ था उसमें 4300 से 5600 रैंक तक एडमिशन हुए थे, वो सीएमपी पेड बैच के बच्चे थे। अब टीयर 3 कॉलेज में हिमाचल प्रदेश 9200, आपका सोनीपत 2800, इस बार 2800, 2024 में हमने 5800 रैंक तक एडमिशन कराए थे। औरंगाबाद लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया था, 6000 समथिंग, 6200 BBLLB, उससे पहले हमने 36,000 रैंक तक भी एडमिशन कराए, 14,000 रैंक तक भी एडमिशन कराए। सिलवासा में सीएमपी पेड बैच के बच्चों का 4400 रैंक तक एडमिशन हुए थे। एक तो ये है वैकेंसीज का 99% बच्चों को पता नहीं होता है, इनको पता होता है वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं लास्ट रैंक, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट टू ट्रैक 25 वेबसाइट्स, इट्स डिफिकल्ट टू गो एंड अप्लाई टू ऑल द वैकेंसीज। इतनी सारी वैकेंसी आती हैं, सब जगह आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, उसी का बेनिफिट हम लेते हैं, उसी में हम गाइड करते हैं। पटियाला भी 1300 से 1500 रैंक तक। तो अब जो भी डोमिसाइल या वैकेंसी आपके पास है, सीएमपी का पेड बैच आप ज्वाइन करेंगे, हम वैकेंसी के लिए, काउंसलिंग के लिए, आपको फ्लूट करना, फ्रीज करना, प्रेफरेंस लिस्ट, बेटर में हर एक चीज़ के लिए गाइड करेंगे। साथ में आएगा एनआरआई स्पॉन्सर्ड के एडमिशन। लास्ट ईयर सीएमपी पेड बैच के उड़ीसा में 14,000 रैंक तक बच्चों के एडमिशन हुए थे, मुंबई में 15,000 तक एडमिशन हुए थे, लखनऊ में 8,000 तक, भोपाल में 6,000 रैंक तक, 3200 रैंक नहीं 2800 रैंक तक जिन गांधीनगर में हुए थे। आपका एनआई भोपाल 6,000 रैंक तक एडमिशन होते हैं। आपके अगर हम जिन गांधीनगर के अलावा हम देखें जोधपुर 1500 से 1600, इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग 2,000 तक एडमिशन होंगे। अगर हम बात करें एनजीएस कोलकाता की, वहाँ भी 1800 से 2000 तक होता है। मेजोरिटी 300 कुछ वैकेंसीज आती हैं ओवरऑल वैकेंसीज में, और 300 में से 160 से 180 और 200 तक जो बच्चे होते हैं, 60-70 पेड बच्चे होते हैं, वो सीएमपी पेड बैच के होते हैं, जिन्हें वैकेंसीज में एनएलयूज मिलते हैं। तो अगर आप एनएलयूज मिल रहा है काउंसलिंग में या वैकेंसीज में बेस्ट कॉलेज से आते हैं, स्पॉट राउंड में आप कॉलेज चेंज करना है, उस सब के लिए सीएमपी पेड बैच आपको गाइड करेगा। क्या क्या भी ऑफर, एक तो पूरा कंप्लीट गाइडेंस फॉर द वैकेंसी, 149 का पेड बैच है, कंप्लीट गाइडेंस टिल सितंबर, आखिरी जब तक कॉलेज नहीं हो जाता तब तक। दूसरा, आपको एक पेड ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, सीएमपी पेड काउंसलिंग ग्रुप, और व्हाट्सएप को आप पिन कर लेना व्हाट्सएप के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप है आपके 3 महीने के लिए। हर एक अपडेट, वैकेंसी का, काउंसलिंग का, स्पॉट का, एनएलयूज के रिफंड का लास्ट डेट, निरमा, आईपीयू, एनआईएमएस, एमएससीटी, जो भी लॉ कॉलेज की काउंसलिंग होगी, हर एक के अपडेट्स मांगे, कौन से एग्जाम बचे हैं, कौन से देने हैं, कौन से स्पॉट, एनएफएसयू, बहुत कुछ होता है। हमने सीएमपी बैच के स्टूडेंट्स को लास्ट एनएफएसयू 19,000 रैंक तक दिलाया था, एनएफएसयू गांधीनगर गवर्नमेंट कॉलेज फ्लैट रैंक के बेसिस पे, और 34,000 रैंक तक हमने एनएफएस दिल्ली में एडमिशन कराए थे। आईपीयू में हमारे बैच के 12,000 रैंक पे स्पॉट में बच्चे एडमिशन हुए थे। डीयू हमारे बैच के लास्ट ईयर 23 से 2400 रैंक तक बच्चों के एडमिशन हुए थे डीयू में। बीबीएलएलबी जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में 4,000 रैंक, ओबीसी में 5700 रैंक, एससी कैटेगरी में 12,000 रैंक। एक सीएमपी बैच की लड़की थी अनुष्का, राइट, उसका एसटी कैटेगरी था। नालसार में एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जाता है 6,000 7,000, हमने उसको 22,000 रैंक पे स्पॉट राउंड हुआ था, एक सीट आई थी, हमने वहाँ पे सिर्फ 2 ही बच्चे पहुँचे थे, किसी को पता ही नहीं था कि स्पॉट राउंड हो भी रहा है। और वहाँ जब बच्चे जो बच्चे पहुँचे थे, उनमें एक अनुष्का वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट जो गई थी, और एक बच्चा गया था। तो 2 बच्चे पहुंचे हुए सीएमपी बेड बैच के, एक को मिल गया 22,000 पे, एक को वेटिंग मिला, मतलब आगे कोई सीट आती तो उसको मिलता 31,000 पे। ये करते हैं। जब आप देखेंगे लास्ट ईयर एनएल उड़ीसा 4400 रैंक पे कैसे मिलता है, स्पॉट राउंड आया, हमने इन्फॉर्म करा। 4400 रैंक पे इसलिए मिला क्योंकि 1900, 2000, 2500 रैंक पे बच्चों को पता नहीं था। ये पूरी चीज़ें का गाइडेंस हम होता है सीएमपी पेड बैच में, ग्रुप्स का एक्सेस मिलता है, सारे अपडेट्स आते हैं। अभी तो हम रेगुलर सेशंस ले रहे हैं,
और अल्टरनेट डे पे आउट सेशंस होते हैं 11 बजे से 1 बजे तक। जूम है, टेलीग्राम है, मैं लाइव रहता हूँ, दैट्स हाउ आई एम अवेलेबल। और 1-on-1 डाउट सेशंस होते हैं, चैट नहीं, लाइव सेशंस होते हैं। आप अपने क्वेरीज पूछते हैं, पेरेंट्स आके अपने डाउट्स पूछते हैं। दूसरा, तीसरा, आपके पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर का एक्सेस होता है जहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पर आपको रिप्लाईज करते हैं। ये पहला बैच है। एक सेकंड बैच CMP का है जो कि 249 का है। पहला बैच बेसिक बैच है, दूसरा एडवांस बैच है, मेन बैच है जिसको हम कहते हैं। मेन बैच में एडवांटेज है कि मैं मेन मेंटर रहता हूँ, सारी क्वेरीज मैं ही आंसर करता हूँ। दूसरा, तीसरा, आपके पास मेरे पर्सनल व्हाट्सएप का एक्सेस होने के साथ ये सारी चीज़ें तो होंगी, जो सेशंस होते हैं, डाउट सेशंस हो, ग्रुप, आपके पास मेरा पर्सनल कॉलिंग नंबर होगा। आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको आपके पेरेंट्स को जहाँ भी डाउट आएगा विल बी कनेक्टिंग ऑन कॉल टू डिस्कस ऑल द क्वेरीज। फर्स्ट थिंग। सेकंड, कई बार क्या होता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कोई कॉलेज आपको लॉट हो रहा है, वैकेंसी आई है, स्पॉट राउंड आया है, आपको जाना है नहीं जाना, कॉलेज कौन सा लेना है, वो सारा कन्वर्सेशन और कॉल हम करेंगे। और CMP के अनलिमिटेड ग्रुप्स का एक्सेस आपके पास होगा। तो उस पर, और ये वाला जो पेड है सितंबर तक आपका एक्टिव होगा। तो 249 वाला 149 कोई भी पेड बैच आप ले सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए पेड बैच, आई विल बी गाइडिंग यू फर्दर। पहला। अब इसके बाद वापस आते हैं हम अपने डिस्कशन पे कि कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। एक डिस्कशन, एक जो डाउट्स होता है बच्चों को कि सर BLLB जाए BBLLB, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। BBLLB अभी आया है इसलिए BLLB प्रेफर करा जाता है, और BA मिले BB मिले, कॉलेज इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के लिए CNLU पटना के BLLB से बेटर है NLU उड़ीसा का BBLLB। समझ गया, पहली बात। दूसरी बात, कैटेगरी वाइज, डोमिसाइल वाइज ऐसे कॉलेज डिसाइड नहीं करने हैं, जो कॉलेज अच्छा है वो जाना है। तीसरा, आपको एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से कॉलेज डिसाइड नहीं करना। CNLU पटना पहले एस्टेब्लिश हुआ है, पर मुंबई अभी हुआ है पर अच्छा कर रहा है, वो बेटर है। चौथा, आपको ऐसे रैंडमली किसी से भी एडवाइस नहीं लेनी। लास्ट में कई सारे रैंडम लोगों से एडवाइस लेके, रैंडम फैकल्टी से, रैंडम कोचिंग की लिस्ट फॉलो करके बाद बच्चों ने काफ़ी गलती करी है, आपको नहीं करना है। आप सारे प्रेफरेंस भरना, ऐसा नहीं कि 4 भर दिए, 5 भर दिए, 15 भर दिए, सारे 25 रैंक 1 भी है आपकी तब भी आप सारे प्रेफरेंस भरोगे। इसके बाद, नॉट टेकिंग पार्ट इन काउंसलिंग, ये बिगेस्ट मिस्टेक है। कई सारे बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, आप गलती मत करो। थोड़ा सा भी चांस है काउंसलिंग में, प्लीज़ टेक अ पार्ट। और एक गलती और करते हैं, फ्लोट और फ्रीज में। इसलिए हर राउंड के बाद मेक श्योर काउंसलिंग पेड बैच में रहो। जो बच्चे इस सेशन में हर कोई एक बार पेड बैच लेना चाहिए, इट्स वेरी रीजनेबल, बट दैट 15 का पेड बैच कैन सेव लैक्स ऑफ रुपीज़ ऑफ योर्स, बिकॉज आपको गलत कॉलेज में जाने से हम रोक लेंगे, गलत फॉर्म्स भरने से हम बचा लेंगे। इतने सारे फॉर्म्स आते हैं वैकेंसीज के, रैंडमली सब फॉर्म्स भर दोगे जिसमें आपको मिलेगा भी नहीं, वो चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस इसलिए इन्होंने पेड बैच। कुछ मेजर मिस्टेक्स करते हैं बच्चे सिलवासा को लेके। देखिए, हमने जहाँ प्लेस करा है दैट्स अ परफेक्ट प्लेस, उसको GNLU के नीचे मत रख देना। Tier 2 के ऊपर नहीं आएगा, Tier 2 के बाद ही आएगा, और Tier 3 के भी एस्टेब्लिश्ड कॉलेज के नीचे आएगा। NLU भोपाल का BSc LLB हमने जहाँ प्लेस करा है वहाँ प्लेस करोगे। प्रयागराज नया है पर प्रॉमिसिंग बहुत है, इसलिए उसका कट ऑफ कम जाएगा आगे से। MU मुंबई को नीचे मत रखना कि सर हॉस्टल नहीं है, नहीं, बेस्ट कॉलेज है, वर्थ मनी है, ROI है, वर्थ इट है, जाना चाहिए। इसके बाद है NLI भोपाल और GNLU, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। GNLU शुड बी प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ गिफ्ट सिटी, बिकॉज ऑफ अहमदाबाद लोकेशन, बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट नंबर, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दे बेटर देन NLI भोपाल। कोई खराब नहीं है NLI भोपाल से, टॉप नॉच कॉलेज, बट दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक कॉलेज बेटर है, विच इज GNLU। नेक्स्ट सेट जो मेरे पास क्वेरीज आई हैं, पहले मैं उनको आंसर करता हूँ कि सर 1130 रैंक पे क्या मिलेगा। पहले हो सकता है Tier 3 कॉलेज मिले, अपग्रेड करना 3rd लिस्ट तक पटियाला या उड़ीसा मिल जाएगा। दूसरा, 1320 पे क्या मिलेगा, CNLU पटना यूनिवर्स कोची। आप अपने प्रेफरेंस में फर्स्ट नंबर पे क्या रखोगे वो आपको मिलेगा इसमें काउंसलिंग में। 520 पे क्या मिलेगा, मेनली मुंबई मिलेगा। वैकेंसीज में आप जाओगे क्योंकि हमने 500 से 550 रेंज में बच्चों को NLI भोपाल और GNLU के लिए गाइड करा है, तो आपको भी मिल सकता है, आप टच में रहिएगा। 430 रैंक पे क्या मिलेगा, GNLU कन्फर्म है, NLI भोपाल कन्फर्म है। 140 रैंक पे नालसार, 176 रैंक पे NGS कोलकाता, और अगर जोधपुर रखा तो जोधपुर मिल जाएगा। 287 पे जोधपुर। 580 रैंक पे क्या मिलेगा आपको, मेनली मुंबई मिल जाना चाहिए, हो सकता है HNLU मिले, है ना। 700 रैंक पे HNLU, आपने आमनेलू ऊपर रखा है तो वो मिल जाएगा। इसके बाद 730 रैंक पे क्या मिलेगा, आमनेलू पटियाला, ये सब। 1000 रैंक पे पटियाला। 2100 रैंक पे क्या मिलेगा, एक कम रैंक है 2100, तो इस पर शुरुआत में आपको जो कॉलेज मिलेगा 2100 पे मेरे ख्याल से औरंगाबाद मिल सकता है। फ्लोट करना, आपका 5th लिस्ट तक जो कॉलेज मिलेगा, अगर आपकी क्लैट रैंक 1400 से 2500 तक है तो आपकी रैंक बहुत चेंज होगा, ठीक है। 5700 क्लैट रैंक है, वैकेंसीज में आपको कॉलेज मिल सकता है। कौन सा कॉलेज मिलेगा, औरंगाबाद, हिमाचल, विशाखापट्टनम, असम, ये सब कॉलेज मिलेगा। प्रयागराज भी हम ट्राई करेंगे। 9100 पे हिमाचल मिल सकता है। 4800 रैंक पे क्या मिलेगा, सिलवासा ट्राई करेंगे। 4100 पे सिलवासा। 3600 रैंक पे जबलपुर भी मिल सकता है। 2600 रैंक पे सोनीपत मिल सकता है। और ये कुछ कॉलेज हैं, तो आप हमें जब क्लैट रैंक भेजोगे, आई टेल यू द एग्जैक्ट कॉलेज विल गेट इन काउंसलिंग, द एग्जैक्ट कॉलेज विल गेट इन वैकेंसी, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा, ठीक है। पहली बात, वेट फॉर आवर क्लैट रैंक ऑन व्हाट्सएप। एक और चीज़ है, जिन भी बच्चों के क्लैट रैंक 25, क्योंकि काउंसलिंग में 2500 के अंदर ही बंद हो जाता है जनरल में, तो 2500 से लेके 8000 9000 रैंक तक
इन बच्चों को एमएनएलयू नागपुर का एजुकेशन का फॉर्म भरना चाहिए। 60 सीटें होती हैं, एक सेपरेट कोर्स है ये, एमएनएलयू नागपुर के एनएलयू का कोर्स है। बीए बीबी एलएलबी के अलावा ये बीएलएलबी एजुकेशन का कोर्स है। सेम सिलेबस सब सेम होता है, पर इसको थोड़ा जुडिशरी ओरिएंटेड कोर्स माना जाता है। बट इस कॉलेज से में भी, इस कोर्स में भी प्लेसमेंट होते हैं, इस कोर्स में भी इंटर्नशिप होती है कॉर्पोरेट, विल टेल यू। तो एक बार मुझे व्हाट्सएप पे एमएनएलयू नागपुर ग्रुप लिख देना, मैं आपको एजुकेशन वाले ग्रुप पे ऐड कर दूंगा। प्लस इसका एक प्रिपरेशन बैच भी है, क्योंकि होता क्या है, नागपुर एजुकेशन में ग्रुप डिस्कशन होता है, जीडी होता है, इंटरव्यू होता है, फिर सिलेक्शन होता है। और लास्ट ईयर 7,000, 8,000, 9,000 तक भी कट ऑफ गए हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना, आई गाइड यू फर्दर। और कुछ क्वेरी हो लेट मी नो, आई बी हैप्पी टू गाइड यू। ड्यू का फॉर्म भरना चाहिए 2500, मतलब किसी के रैंक 1300 है, 1300 से 2500, 3000, 3500 तक ड्यू का फॉर्म भरो, ड्यू मिलता है। बीएलएलबी कट ऑफ गया था 1700, बीबीएलएलबी कट ऑफ गया था 2500, निर्मा जाता है 9200 रैंक तक। आईपीयू में विप्स अगर चाहो तो वो 9000, 10,000 में मिल जाता है। सीएमपी पेड बैच के बच्चे एनएफएस गांधीनगर गए थे 19,000 रैंक पे, 34,000 रैंक तक एनएफएस जो दिल्ली मिला था, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिए। एनआईएमएस की भी वेटिंग क्लियर होती है। ये है विच के फॉर्म्स अभी ओपन है, एक क्वेरी विच की थी, निर्मा के फॉर्म की 20 मई लास्ट डेट है, एनएफएस के फॉर्म्स अभी ओपन है। आरआरयू राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, इसके भी फॉर्म्स आने वाले हैं। वीबीपी पुणे, भारतीय विद्यापीठ पुणे, जो एमएससीटी टॉप 5 कॉलेज में आता था, अब खुद का एग्जाम अलग से लेता है। वीबीपी सीटी एग्जाम है, उसके फॉर्म्स अभी भी ओपन है। आम होता है कि इंटरव्यूज अभी बचे हुए हैं। तो ये कई सारी चीज़ें ना हमें पता ही नहीं चलेंगी, इतनी सारी कॉलेजेस के ऑप्शंस होते हैं, वैकेंसीज होते हैं, इसलिए 90% बच्चों को वैकेंसीज पता ही नहीं होती है। इसलिए 149 का पेड बैच आप ज्वाइन करिए, टेक्स्ट पेड बैच ऑन व्हाट्सएप, आई बी हैप्पी टू गाइड यू फर्दर। प्रेफरेंस को लेकर कुछ डाउट हो, फील फ्री टू टेक्स्ट मी इन व्हाट्सएप और कॉल मी, मेरा नंबर, कॉलिंग नंबर भी सेम है। नीचे क्वेरीज आप कमेंट कर सकते हो, अपने क्लैरिटी नीचे कमेंट करिए, विल बी गाइडिंग फर्दर। लास्टली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आगे के 3 मंथ्स और आगे तक इतने सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ अपलोड होंगे जो आप मिस नहीं कर सकते। एंड इस वीडियो को शेयर करो उन सबके साथ जो एनएलयूज़ की प्रेफरेंस भरने में कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए ये प्रेफरेंसेस उनको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आई विल वेट फॉर अ क्लैट रैंक ऑन व्हाट्सएप पे क्लैट रैंक भेजिए, आई विल बी हैप्पी। अगर ऑलरेडी भेजा हुआ है जस्ट राइट हाई या डॉट रख दो, क्योंकि हो सकता है नीचे रह गया वो क्वेरी, तो मैं डेली के 400-500 बच्चों को रिप्लाई करता हूँ, मैसेज ऊपर आ जाएगा, आप रिप्लाई। और पेड बैच टेक्स्ट करना, तो आई विल प्रोवाइड योर पेड बैच डिटेल्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।